प्रेशर चेक कर रहा हूँ तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसका प्रेशर कितना आता है। यहाँ से जो भी गंदगी होगी वो सब निकल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई लोग कहते हैं कि मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ, फिर भी डॉक्टर साहब मेरे दांत में कैविटीज़ हो जाती हैं, और हम उन्हें कहते हैं कि आपको फ्लॉस करना चाहिए। अब फ्लॉस आपने देखा होगा कि वो एक धागा होता है जिसको आप दांत में डाल के हर दांत में उसको पास करके उसे साफ करना होता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अब एक कंपनी है जिसका नाम है डेंस, जिसने वाटर फ्लॉसर यूज़ किया है। तो आज का वीडियो जो है वाटर फ्लॉसर के ऊपर है। उसमें क्या क्या है, किस तरह से उसको यूज़ करना है, ये मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। डेंस कंपनी का पोर्टेबल वाटर फ्लॉसर, ये इस तरह की पैकिंग में आता है। एमआरपी इसकी लगभग 5,500 रुपये है। मैं इसमें आपको एक कोड डालूंगा, तो आप उस कोड से अगर इसको परचेज करेंगे तो ये आपको सस्ता पड़ जाएगा। पहले हम देखते हैं इसके साथ आता क्या क्या है, ये काम कैसे करता है और किस काम आता है, क्योंकि आधे लोगों को अगर फ्लॉसिंग का नहीं पता है तो मैं आज वो बताऊंगा। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें ये बॉक्स मिलेगा जिसमें 3-4 तरह के टिप्स हैं। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो मेन जो फ्लॉसर है वो ये है। इसके साथ चार्जिंग लीड आती है, इससे आप चार्ज कर सकते हैं। इसमें सेल नहीं डलते, ये चार्जिंग वाला है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। ये 9 मोड वाला है, इसमें 9 मोड है। इस तरह से ये ऑन होता है, यहाँ से ये ऑन होता है। ये इसका स्पीड है। अभी हम इसको यूज़ करके देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे करना है। इसमें ये बॉक्स दिया हुआ है, इसको आपको रोटेट करके खोल लेना है और इसके अंदर आपको पानी डाल देना है, नॉर्मल पानी। और इसमें आप चाहें तो माउथ वॉश भी डाल सकते हैं, और इसको वापस आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। इसके बाद इसमें नोजल आती हैं। ये नोजल आपके दांतों के बीच की सफाई के लिए है। ये जो नोजल है जिसमें प्लास्टिक का बना हुआ है, ये आपकी टंग साफ करने के लिए है। ये आपके टीथ साफ करने के लिए है। इसमें से भी पानी आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो पेरिडोंटल पॉकेट, यानी जो मसूड़ों में जो कई बार बीच में गैप्स होते हैं, उनको निकालने के लिए, वहाँ पे सफाई के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है। ये इसके ऊपर इस तरह से फिट होते हैं। देखिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है, ले जाके सिर्फ प्रेस करना है। और खोलने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे ये बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से आप इस पर कोई सा भी अटैचमेंट लगा सकते हैं जो आपको यूज़ करना है। ये भी आपका इस तरह से खुल जाएगा। अभी सबसे पहले मैं आपको ये इंटरडेंटल वाला यूज़ करके दिखाऊंगा। ये देखिए, कभी भी आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आप इसकी नोजल लगाएंगे और मुंह में ले जाने के बाद पहले इसको ऐसे मुंह के अंदर इंसर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही इसको ऑन करेंगे, नहीं तो सब जगह पानी फैलेगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये टीथ है, तो इसकी वर्किंग किस तरह से होगी। देखिए, यहाँ पे ये टीथ है, ये मॉडल है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रिज लगा हुआ है, तो यहाँ पे गैप होता है, कई बार यहाँ खाना फंस जाता है या इधर इधर फंस जाता है, बहुत मुश्किल होता है उनको निकालना। तो मैं इसका प्रेशर चेक कर रहा हूँ, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इसका प्रेशर कितना ज़्यादा है, ये देखिए। और मोड के हिसाब से प्रेशर चेंज होते हैं। मोड में चेंज करता हूँ, देखिए। ये मैक्सिमम स्पीड है इसकी। इसमें पानी भर दिया। इसके बाद आपको इस बटन से, पावर का बटन यहाँ बना हुआ है, इसको ऑन करना है। तो ऑन करते ही ये पानी फेंकना शुरू कर देगा। देखिए, अब ये हर दांत में आपको इस तरह से ले जाना है। ये देखिए कितना प्रेशर है इसमें। और जिस तरह से इसकी स्पीड आपको कम ज़्यादा करनी है आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये किस तरह से ये दांतों के बीच में से सारा कुछ क्लीन कर सकता है। हर दांत में आपको ले जाके इसको
कर देना है। दूसरा जो इसका फ़ायदा है, जैसे मैंने सेकेंड अटैचमेंट लगाया है तो इस ब्रश के अंदर से भी पानी आएगा जब आप ब्रश कर रहे होंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ये मैंने ऑन किया, ये देखिए पानी इसमें से पहले से ही आ रहा है। तो आप जब भी टीथ साफ़ करेंगे तो ये पानी भी साथ में आता रहेगा। अगर इसमें माउथ वॉश आपने डाला हुआ है तो आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। यूजुअली ये जो ब्रश है ये आपके ऑर्थो जिनको वायर लगे हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जैसे क्योंकि इनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ खाना बहुत ज़्यादा फंस जाता है इन ब्रैकेट्स में, तो आप इनको इजीली क्लीन कर सकते हैं क्योंकि इसमें से प्रेशर भी आता है और ये ब्रैकेट्स क्लीन भी होते रहते हैं। तो इसके लिए ये मेन पर्पज़ है, और जो दांतों के बीच की सफाई है उसके लिए। तो कंपनी ने ये लॉन्च किया, इसमें बहुत अच्छा प्रेशर है। तो बेसिक पर्पज़ इसका ये है कि ये दांतों के बीच के जो इंटरडेंटल गैप्स हैं वहाँ की सफाई करता है। तो आपको मैनुअली धागा डाल के उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप ब्रश कीजिए, उसके बाद आप वाटर फ्लॉसर से उसको साफ़ कीजिए। तो ये कहीं का भी पीछे कहीं भी इजीली, आप देख रहे हैं कितना आसान है इसको पीछे ले जाना, इस तरफ भी, नीचे, अंदर, इधर, कहीं भी जाके आपको सिर्फ इसको ऑन करना है। प्रेशर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कितना प्रेशर इसमें रखना है। तो कोड मैं डालूंगा, जो भी कोड मैं डालूंगा, अगर आपको ये परचेज करना है तो मार्केट प्राइस लगभग इसकी 5,500 रुपये इसके बॉक्स पे है, और जो भी डिस्काउंट होगा वो आप अगर इसमें कोड लगाएंगे तो ये आपको लगभग 3400 के करीब या 3600 के करीब मिल जाएगा। और कंपनी ने सेम इसी में ही एक छोटा फ्लॉसर भी निकाला है, वो ये है। दोनों में फ़र्क इतना है, इसमें 9 मोड है और इसमें सिर्फ 3 मोड है। इसमें 3 मोड से ही काम करता है, कम स्पीड है, थोड़ी ज़्यादा, और बिल्कुल जो मैक्सिमम इसकी स्पीड है। अटैचमेंट सारे यही लगते हैं। तो ये जो बड़ा फ्लॉसर है ये छोटा पोर्टेबल फ्लॉसर है, दोनों ही पोर्टेबल है, दोनों ही चार्जेबल है। इसकी जो अटैचमेंट है इससे अलग है, इसकी जो बड़े वाले की अटैचमेंट है वो इसी के हिसाब से लगेंगी। इसमें ये बटन दिया हुआ है इसको निकालने के लिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट निकल जाते हैं और डायरेक्ट लग जाते हैं। इसकी अटैचमेंट अलग है, ये वाली अटैचमेंट इसमें नहीं लगेगी। ठीक है, इसमें 3 मोड है। इसका ही प्रेशर मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम इसी तरह से है, देखिए। तो ये भी उसी तरह से काम करता है, इसमें 3 मोड है। अब बेसिक इनका फंक्शन यही है कि जिनको ऑर्थो ये जो वायर लगे हुए हैं, ऑर्थो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो बहुत आसानी से हो जाएगा। कोई ऐसा डिफिकल्ट पार्ट है जहाँ तक फ्लॉस नहीं आता, क्योंकि यूजुअली पेशेंट यही बोलता है, डॉक्टर साहब फ्लॉस पीछे तक जाता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो ये जो मशीन 2 हैं ये बहुत कंफर्टेबल और बहुत ईजी टू यूज़ हैं। आप इसको किसी भी टाइम ब्रश करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस मार्केट प्राइस मेरे ख्याल से 3600 है, और कोड डालने के बाद ये आपको ये 2400 या 25 तक पड़ेगा। तो मैं कोड आपको जनरेट कर दूंगा और एक नंबर भी डाल दूंगा, आप वहाँ पे कॉल करके इसको ऑर्डर करा सकते हैं, ये आपके घर भी आ जाएगा। तो ये हैं पोर्टेबल वाटर फ्लॉसर दोनों जो मैंने आपको दिखाए। तो आप कहेंगे कि सर इसका फ़ायदा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ब्रश कर रहे हैं, चाहे आप 2 ही बार कर रहे हैं, फिर भी आपको कैविटीज़ हो ही जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जो हमारे दांत हैं, जो आप दांत हैं, दाढ़ हैं पीछे के, जब आप ब्रश करते हैं तो सिर्फ आप उसका बाहर का हिस्सा, ऊपर का और साइड का हिस्सा क्लीन करते हैं, लेकिन जो उनके कांटेक्ट हैं, जैसे ये 2 दाढ़ जुड़ी हुई हैं, जो बीच का हिस्सा है वो कभी भी क्लीन नहीं होता है। उसके लिए धागा या वो फ्लॉस जिसे बोलते हैं वो आपको डालकर उसको क्लीन करना पड़ता है। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अगर आप वो इंटरडेंटल एरिया यानी वो जो जुड़ा हुआ जो पार्ट है उसको क्लीन नहीं करते हैं तो वो 40% एरिया ऐसा होता है टोटल ऊपर नीचे का मिला के जो आप कभी क्लीन ही नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा 2 दांतों के बीच में कैविटीज होती हैं। और आपने एड्स में भी देखा होगा कि वो दांत को अलग करके ऐसे दिखाते हैं कि बीच में कैविटीज हैं, तो वो भी इसी वजह से होती है क्योंकि 2 दांतों के बीच का एरिया कभी साफ ही नहीं हुआ। खासकर जिन लोगों को पायरिया की दिक्कत होती है उनको बार बार वहाँ पे एक पत्थर जैसा पीला पीला जम जाता है जो उनको बार बार क्लीन कराना पड़ता है, या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में ये बहुत काम आएंगी क्योंकि आप डेली अगर दांतों के बीच की सफाई रखेंगे तो कैविटीज वहाँ पे नहीं होंगी, खाना नहीं फंसेगा। जो लोगों ने ब्रिज लगवा रखा है यानी नकली दांत लगवा रखे हैं जो कि फिक्स हैं, तो उनके बीच में भी कई बार खाना चला जाता है। तो उन पेशेंट्स की भी कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब इसमें खाना बहुत फंसता है।
और हम उसे साफ नहीं कर पाते हैं, तो ये मशीन वहाँ पर काम करेगी। आपको सिर्फ वहाँ पर उसको प्लेस करना है, इसकी नोजल को, इसको ऑन करना है, वो प्रेशर से सारा कुछ खाना जितना भी फंसा हुआ है वो सब निकल जाएगा। जिन लोगों ने गम सर्जरीज कराई हुई है वो इसके प्रेशर को कम ज़्यादा करके अपने गम्स की सफाई रख सकते हैं, क्योंकि मैनुअली गम्स को क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा आसानी होती है जिनको ब्रेसेस लगे हुए हैं उनके लिए। और इसमें क्योंकि टूथब्रश वाला पार्ट भी दिया हुआ है, तो ब्रशिंग करते करते आपको साथ में माउथ वॉश भी आ रहा है, तो आप उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, और अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये मशीनें भी अच्छी लगी हों तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।